दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 11 तक। 3 सेक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? तो दोस्तों सेक्शन 9 कहता है except as otherwise provided herein, where any relief is claimed under specific performance of contract, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law of contract. तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति यानी कि जब प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डालता है तो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है, जो डिफेंडेंट है, द डिफेंडेंट कैन प्लीड एनी डिफेंस विच इज अवेलेबल टू हिम इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स है उसका डिफेंस आप यहां पे ले सकते हैं। राइट तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैनॉट लाई। आप नहीं कर सकते। राइट तो इट हैज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ वैलिड agreement, right? So it has to be between competent parties, which is the prime requirement of section 10. There must be a free consent, there must be a lawful consideration and lawful object, and it is not expressly declared to be void by the law. तो ये सब क्राइटेरिया का डिफेंस आप ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि the parties are not competent to contract, there is no lawful consideration. So suppose if you come in contract with somebody to smuggle gold out of India and that person sue you, वो आपके ऊपर मुकदमा कर देता है कि भैया इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मेरे लिए गोल्ड की स्मगलिंग करेगा, तो अब आप यहां ये डिफेंस ले सकते हैं, सर ये तो एग्रीमेंट ही इलीगल है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वहां आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता। राइट सो इसका इफेक्ट ये है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सो इसी तरह से जो इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्रीमेंट बाय वेजर हो या जो एग्रीमेंट वेग और एम्बिगुअस हो या जो विदाउट कंसिडरेशन हो, उनको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। तो इसी तरह से दोस्तों सेक्शन 9 जो है ना वो वॉइड एग्रीमेंट को एक्सक्लूड करता है, बट इट डज नॉट एक्सक्लूड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक इनको आप अवॉइड ना करें तब तक ये वैलिड ही रहते हैं। राइट तो इसके लिए आपको इनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कराना पड़ता है। सो सपोज कोई कहता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं दी, तो जब तक आप इस चीज का यू डोंट प्लीड इट, तब तक हम यही मानेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो फ्री कंसेंट से है और आप उसको जो है यू नो दैट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट यू। राइट सो दिस इज अबाउट सेक्शन 9। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं सेक्शन 10 को और सेक्शन 11 को। तो दोस्तों सेक्शन 10 जो है ना, ये जो नया अमेंडमेंट आया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 में, इससे इस एक्ट को, इस सेक्शन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब ये सेक्शन क्या कहता है? अब ये सेक्शन सिर्फ एक लाइन की बात कहता है, इतनी सी, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced by court subject to the provision contained in subsection 2 of section 11, 14 and section 16।
एक लाइन का सेक्शन है ये। अब इसमें चेंज क्या हुआ है? पहले दोस्तों बहुत लंबा सेक्शन था, जो ना पहले जो मेन चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब जो कोर्ट की डिस्क्रिशन थी वो एलिमिनेट कर दी गई है। अब पहले यह क्या था, पहले इसमें एट रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम था एक्सेप्ट एज otherwise provided in this chapter specific performance of contract may in the discretion of court। तो यहां पहले जो था discretion of court था, अब वो discretion of court ले ली गई है। अब उसकी जगह क्या इंसर्ट कर दिया गया है? shall be enforced, यानी कोर्ट को एनफोर्स करना ही पड़ेगा। अब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है, पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिशन थी। अब अगर किसी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट का केस कोर्ट में डाल दिया है तो कोर्ट या तो उसे एनफोर्स करेगा या वो केस डिसमिस होगा। अब डिस्क्रिशन नहीं है, राइट। तो ये डिस्क्रिशन कोर्ट की ले ली गई है। और पहले जो था, पहले उसमें बहुत सारी चीजें थी कोर्ट के देखने के लिए, दैट देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ एज सर्टेन एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। अब केवल 3 एक्सेप्शन है, एक सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16। अब ये 3 एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर इन 3 के केस में होगा तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर सकता है, अदरवाइज कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, राइट। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताया था कि कोर्ट केसेस की वजह से बहुत सारी चीजें डिले हो जाती हैं, तो उसी लिए ये डिस्क्रिशन कोर्ट की खत्म कर दी गई है, राइट। सो नाउ लेट अस सी, ये जो इसकी 11 की सबसेक्शन 2 है ये तो हम इसी वीडियो में देख लेंगे, और 14 और 16 हम जब और वीडियोस में इसकी बनाऊंगा तो हम उसको तब देख सकते हैं, राइट। तो सेक्शन 11 कहता है एज एक्सेप्ट हेयरवाइज otherwise provided in this act specific performance of contract shall be enforced when an act to be done is in performance wholly or partly of a trust, right। और जो इसका जो दूसरा क्लॉज है दोस्तों वो कहता है a contract may be made by trustees in excess of his power or in breach of trust cannot be specifically enforced, right। तो दोस्तों अब यहां तो ये तो आपको समझ आ गया कि जब कोई ट्रस्टी जो है वो अपनी पावर को एक्सीड करके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां उसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, राइट। तो ये एक इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 10 की, जो कोर्ट को डायरेक्शन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, राइट। सो व्हेन द एक्ट, अब ये वाला जो क्लॉज है, क्लॉज 1 जो है, it says except as otherwise provided in the act specific performance of contract shall be enforced when an act agreed to be done is in performance wholly or partly of a trust specifically enforce of same may be granted at the discretion of court। अब यहां देखिए ये जो पुराना एक्ट था इसमें भी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट था, अब यहां पे भी ये डिस्क्रिशन खत्म करके shall वर्ड का यूज किया गया है। तो ये भी एक चेंज है इस नए एक्ट का, ये भी 2018 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका हम अगर एक एग्जांपल देखें दोस्तों, तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि ए होल्ड सर्टेन, अगर कोई ए जो है, इफ ही होल्ड सर्टेन गुड्स ऑफ बी इंटरेस्ट फॉर बी, यानी कि वो उसके गुड्स को रखता है, एंड ही रॉन्गफुली डिस्पोजेस दोज गुड्स, राइट। सो उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको रिस्टोर करेगा। अब यहां कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, वो उसको रिस्टोर करेगा, राइट। यहां वो डिस्क्रिशन का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। बी विल बी कैन एनफोर्स हिम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपका कोई कमेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सेक्शन 9, 10 और 11 से रिलेटेड। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।